तो मुख्तार अंसारी की मौत का मामला गहराता जा रहा है। अब मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने बड़ा आरोप लगा दिया। हमारे पास जहर देने के पुख्ता सबूत हैं, ये कहना है अफजाल अंसारी का। मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाया गया। 26 मार्च को मुख्तार को मेडिकल कॉलेज क्यों भेजा गया, ये सवाल उठाए हैं अफजाल अंसारी। हमारे पास जहर देने के पुख्ता सबूत हैं, ये भी कहा गया अफजाल अंसारी की तरफ से। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को, जो न्यायिक अभिरक्षा में बांदा कारागार में थे, उनको मेडिकल कॉलेज क्या भेजा था? कोई सैर करने की तो जगह थी नहीं। हम लोग गए वहाँ, वो जेल में हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनसे मिलने का बहुत मुश्किल के बाद 5 मिनट का मौका दिया गया और 5 मिनट की मुलाकात में पहली बात उन्होंने कही, उन्होंने पहले से भी मालूम था और उस दिन भी पहली बात यही कही कि भैया ये जहर जो हमको खिला दिए हैं सब, उसका असर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम मूर्छित हो जा रहे हैं और मुझे बहुत बेचैनी है, मेरा पेट में इतनी गैस बन रही है और शरीर की शक्ति खत्म हो गई है। तो अफजाल अंसारी को आपने सुना, उन्होंने बड़ा खुलासा किया और ये दावा किया कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था। मुख्तार अंसारी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, TV9 भारतवर्ष के पास शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है, कार्डियक अरेस्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है, इसमें देख सकते हैं आप, जिसमें लिखा गया है हार्ट अटैक से मौत हुई है, मुख्तार का विसरा सुरक्षित रखा गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष के पास है और उसमें जो बताई गई है मौत की वजह, वो कार्डियक अरेस्ट बताई गई है, यानी हार्ट अटैक बताई गई है। दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत बताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जानकारी निकलकर सामने आई है और मुख्तार अंसारी का जो विसरा है वो भी सुरक्षित रखा गया आगे जांच के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ शामिल है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया है। मुख्तार अंसारी का विसरा सुरक्षित रखा गया है। 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था मुख्तार अंसारी का। 1 PGI, 3 जिला अस्पताल के डॉक्टर इस पोस्टमार्टम में शामिल थे। मेडिकल कॉलेज के 1 डॉक्टर भी शामिल थे। पूरी वीडियोग्राफी कराई गई थी पोस्टमार्टम की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाए जा रहे थे। लेकिन इसके उलट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की वजह बताई गई है वो हार्ट अटैक बताई गई है, दिल का दौरा पड़ना बताई गई है। इसमें जहर का कुछ भी जिक्र नहीं है। 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था, तो ये जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई है। माफिया मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक आज कर दिया गया, दफना दिया गया है। मुख्तार अंसारी के पैतृक गांव मोहम्मदाबाद में उसे दफनाया गया। मुख्तार अंसारी के जनाजे में बहुत ज्यादा भीड़ थी, भारी भीड़ उमड़ी थी। परिवार की मौजूदगी में मुख्तार को दफनाया गया। जनाजे के रास्ते से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। गाजीपुर में भारी पुलिस बल तैनात था। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कितनी बड़ी शख्सियत थी मुख्तार अंसारी की? मुख्तार अंसारी बहुत बड़े यहाँ के मसीहा कह लीजिए, रहनुमा कर लीजिए, या गरीबों के लिए कुछ भी कह लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो नए काम थे जो उन्होंने किया था यहाँ के लोगों के लिए, और यहाँ ही नहीं पूरे देश में प्रदेश में कहीं से भी लोग आता जाता था लोग, तो सबकी उन्होंने मदद किया। शुरू से ही उन्होंने जाति धर्म कुछ नहीं दिया। तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि लोग धीरे धीरे जो है अब पुलिस के कहने पे जा रहे हैं। खेतों से, गलियों से, गांव से, जहां से जिसको मौका मिल रहा है वो आ रहा है और अंतिम दर्शन के लिए। एक बात बताएं कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ क्या कहती है, मतलब संदेश की बात? सब मुख्तार अंसारी के चाहने वाले हैं, उन्हीं की आखिरी झलक पाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अब नहीं दिया जा रहा है मिट्टी इन लोग को। शाम को आएंगे फिर नमाज पढ़ने के बाद इन लोग।
और आपको बता दें कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया, दफनाया गया, हमारे सहयोगी कुमार कुंदर वहीं पर मौजूद रहे। उनकी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिरकार मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी लोगों से इस बात की इल्तिजा कर रहे हैं कि कृपया लौट जाइए, उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। ये देखिए हाथ में माइक लिए हुए अफजाल अंसारी अनाउंस कर रहे हैं, यहाँ से भीड़ अब धीरे धीरे आप लोग ख़त्म कीजिए। जो मिट्टी डालने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ख़त्म हो गई है और कृपया अब आप लोग अपने अपने घर की तरफ वापस जाइए। तो ये जो चूँकि भीड़ को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है, बार बार वो कह रहे हैं लौट जाइए यहाँ से, और ये बार बार लोगों को इशारा भी कर रहे हैं, लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, चुनाव का समय है, बावजूद इसके मुख्तार अंसारी की शख्सियत या फिर अंतिम जनाजे में उमड़ा हुआ जन सैलाब यह बताने के लिए काफ़ी है कि उसकी शख्सियत कितनी बड़ी थी इस इलाके में। डीएम है, एसपी है, सब लोग जो है बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उस रिक्वेस्ट की बड़ी वजह यह है कि सबको ऐसा लगता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो कि बाद में परेशानी का सबब बने। लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी बनाया है। और आज जब मुख्तार अंसारी का जनाजा निकाला जा रहा था उस वक्त काफी हंगामा भी देखने को मिला। मुख्तार के घर के पास हुड़दंग जो किया जिन लोगों ने, अब हुड़दंग करने वालों पर गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने बयान दिया है कि जो भी हंगामा कर रहे थे उन पर कार्रवाई होगी, जो भी हुड़दंग कर रहे थे उन पर कार्रवाई होगी। वीडियो के जरिए पहचान की जा रही है, तो कार्रवाई पुलिस ने चालू कर दी है। जिन लोगों ने भी जनाजे से पहले, निकालने से पहले हंगामा किया था या भीड़ बेकाबू हुई थी, उस वक्त वीडियो के जरिए अब जांच की जाएगी। और इस पूरे हंगामे पर गाजीपुर के डीएम और एसपी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। शांति व्यवस्था बनाकर रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांति। जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो पुलिस को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी जिन लोगों ने भी हंगामा किया। और जिस वक्त मुख्तार अंसारी के घर के बाहर हंगामा पनप रहा था, वहां संवाददाता हमारे सहयोगी रूपेश कुमार मौजूद थे उस वक्त। देखिए सुबह 8:40 पर रूपेश कुमार की ये रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर भारी हंगामा हो गया है। देखिए यहाँ पर पीछे आप देखिए मीडिया वालों के साथ भी हाथापाई और यहाँ पर अटैक की स्थिति, यहाँ पर मीडिया भगाओ के नारे यहाँ पर, और देखिए कैसे कैमरों के साथ हाथापाई और यहाँ पर देखिए मारपीट की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। अब नाराज़गी की वजह क्या है? सबसे पहले तो ये नाराज़ इसलिए हुए कि प्रशासन ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया, मना कर दिया। हालांकि मीडिया लगातार इस बात को कह रहा था कि प्रशासन क्यों इन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी देखिए यहाँ पर जिंदाबाद ही नहीं बल्कि मुर्दाबाद के भी यहाँ पे नारे और गुस्सा इनका मीडिया के खिलाफ ही। और ये जिस तरीके से तो देखिए यहाँ पर ये आया जा रहा है और यहाँ पर ये नौबत आ गई है। और सामने देखिए पुलिस वाले सब तमाशाई बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या यहाँ पर स्थिति, अब पुलिस वालों के साथ यहाँ पे धक्का मुक्की। हालांकि क्यों आक्रोशित हैं ये पता नहीं है, लेकिन देखिए कैसे दौड़ाने की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। मारपीट की नौबत यहाँ पर, कुछ मीडिया वालों पे हमला कर दिया। उसके बाद से पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचे हैं। विधायक ने भी कहा कि लोग सब्र रखें, लेकिन यहाँ पर लोग बेसब्र और यहाँ पर अटैक, मीडिया के ऊपर अटैक, मीडिया के कई कैमरों के साथ हाथापाई। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए पुलिस वाले हालांकि बहुत देर तक तमाशाई बने रहे, तमाशा देखते रहे, लेकिन उसके बाद से अब पुलिस वालों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है। पूरे इलाके में भारी तैनाती की गई है। बावजूद इसके ठीक मुख्तार अंसारी के घर के ठीक लगभग 50 मीटर
बाहर जहां बैरिकेडिंग की गई थी वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और उसके बाद से क्या हुआ है? क्यों उनको पॉइजन दिया गया है, उनको मारा गया है। तो हम लोगों को क्यों भगा रहे हैं? आप मीडिया पर क्यों हमला कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर ये स्थिति है और इसी तरीके से लोग आक्रोशित हो गए अचानक से और उन्होंने सबसे पहला हमला किया मीडिया के ऊपर। क्या नाराज़गी है, क्यों नाराज़गी है? ये कह रहे हैं कि उनको मारा गया है, पॉइजन दिया गया है। सवाल तो हम भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्या, जो कल भी हमने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई साहब से बातचीत की जो उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है, उनको पॉइजन दिया गया है, वो तमाम चीज़ें मीडिया लगातार दिखला रहा है। लेकिन उसके बावजूद अचानक जो पुलिस को ये अंदेशा था कि कुछ इसमें ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं, अचानक से जो लोग, इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद लोग कल से सब्र बनाए हुए थे, शांति बनाए हुए थे। और जो मन्नू अंसारी हैं, जो मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, उन्होंने भी आकर के लोगों से अपील की कि आप यहाँ पर शांति बनाए रखें। गुस्लू का जो रवायत है वो पूरी हो गई है। लोग घर के लोग, परिवार के लोग स्नान कर चुके हैं और उसके बाद से आगे की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन बावजूद इसके अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमलावर हो गई। ये जो भीड़ है अचानक से हमलावर हो गई, दौड़ाने लगी, मारपीट, हाथापाई की नौबत। पुलिस वाले हालांकि कुछ देर तक तो समझ नहीं पाए और वो तमाशबीन बने रहे, लेकिन बाद में उन्होंने मोर्चा संभाला और लोगों को फिर जैसे तैसे समझाकर या थोड़ी ज़बरदस्ती उनके साथ, पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई की नौबत यहाँ पे पैदा हो गई थी। और आपने देखा होगा किस तरीके से कई मीडियाकर्मी उसमें फंस गए थे, उनके कैमरे फंस गए थे और उनको दौड़ा करके और इस पूरी गली से यहाँ पर अब ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो दूसरी बैरिकेडिंग है यहाँ तक, और यहाँ हालांकि पुलिस वालों ने ज़रूर यहाँ पर बीच बचाव किया है और फिर से एक बार, और यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा था वो कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। तो ये नौबत है। लेकिन ठीक कारण नहीं पता चल रहा है कि आखिर क्यों कल से जो सब्र रखे हुए थे, इनकी एक एक बात को मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से मैंने खुद बातचीत की और उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने जो भी आपत्ति दर्ज की या फिर जो भी सवाल खड़े किए कि जहर दिया गया है, उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, वो तमाम बातें, चाहे मुख्तार अंसारी के जो छोटे बेटे हैं उमर अंसारी, उन्होंने जो कुछ कहा, उन तमाम बातों को हमने, या पूरी मीडिया ने हर बात को सिलसिलेवार तरीके से, जो इनके आरोप हों या फिर जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी जवाब आया,